बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि चीन जल्द ही विश्व में ज्ञान और सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक विशाल प्रतिमा बनाएगा। यह प्रतिमा सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से स्थापित की जाएगी और इसे आगामी 14 अप्रैल तक पूरा करने की मांग उठ रही है ताकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर इसे समर्पित किया जा सके। चीन के इस निर्णय से पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी अन्य देश ने भारत के एक समाज सुधारक और संविधान निर्माता को इतना बड़ा सम्मान देने की घोषणा की है। चीनी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का मार्ग दिखाया। अपने संबोधन में चीनी प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरी दुनिया को समानता और स्वतंत्रता का संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक समाज को न्याय और बंधुत्व के आधार पर गठित किया जा सकता है। हम चीन में उनके विचारों को महत्व देते हैं और इसलिए हम सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में उनकी प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन में शिक्षा और ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और बाबा साहेब आम्बेडकर ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक सुधार के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। चीनी सरकार की योजना के अनुसार यह प्रतिमा लगभग 150 फीट ऊंची होगी और इसे अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किया जाएगा। इसमें बाबा साहेब आम्बेडकर को हाथ में संविधान लिए हुए दिखाया जाएगा, जो यह दर्शाएगा कि उन्होंने दुनिया को न्याय और अधिकारों का पाठ पढ़ाया। प्रतिमा को एक विशेष सार्वजनिक स्थल पर स्थापित किया जाएगा, जिसे एक शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें एक संग्रहालय भी होगा, जहां बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन, उनके संघर्षों और उनके विचारों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगाई जाएगी। चीनी प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद भारत समेत कई देशों में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। भारत में बुद्धिजीवियों और आम्बेडकरवादियों ने इस कदम की सराहना की है। कई लोगों का मानना है कि यह बाबा साहेब के विचारों की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। भारत सरकार की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर चीन सच में यह प्रतिमा बनाता है तो यह भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस पहल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन केवल भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में अध्ययन किया और सामाजिक समानता, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के विचारों को आगे बढ़ाया। चीन के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहेब ने दुनिया को एक ऐसा दर्शन दिया जो किसी भी देश के लिए प्रासंगिक है। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा और ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समाज के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा था, ज्ञान ही शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वही आगे बढ़ सकता है। उनका यह विचार आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। चीन द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर की विशाल प्रतिमा बनाने की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है, मगर यह वहां के लोगों की मांग है। यदि यह प्रतिमा वास्तव में बनाई जाती है तो यह केवल एक मूर्ति नहीं होगी, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व का प्रतीक बनेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन इस परियोजना को वास्तव में पूरा करता है, और अगर करता है तो यह दुनिया में क्या संदेश देता है। लेकिन एक बात निश्चित है, बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार और उनके आदर्श केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, शिक्षाविद और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे।
उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और पूरी दुनिया में शोध का विषय बने हुए हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व को समझाया और समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया। उनके विचारों की गहराई और उनके द्वारा किए गए कार्यों की व्यापकता इतनी अधिक है कि दुनिया के कई देशों में उन पर शोध किए जा रहे हैं। कई विदेशी विद्वान उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी और मानव समाज को एक नई दिशा देने में योगदान दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन शिक्षा और ज्ञान की शक्ति को दर्शाने वाला है। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव चरम पर था। उस समय दलितों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनके पिता और गुरु की प्रेरणा से उन्होंने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून में गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी जुड़े और उन्होंने कई शोध पत्र प्रस्तुत किए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने शोध कार्यों में सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था, आर्थिक विकास और विधिक सुधारों पर गहन अध्ययन किया। उनकी डॉक्टरेट थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी आज भी आर्थिक शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने के लिए सांख्यिकी, इतिहास और समाज शास्त्र का भी अध्ययन किया। यही कारण है कि वे एक बहुआयामी विद्वान थे जिनके विचार आज भी वैश्विक स्तर पर शोध का विषय बने हुए हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर दुनिया के कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोध किए जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों पर गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहां से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, वहां उनके विचारों पर कई शोध प्रबंध लिखे गए हैं। वहां के विद्वान उनकी तुलना पश्चिमी दार्शनिकों और समाजशास्त्रियों से करते हैं। यूरोप में कई विश्वविद्यालयों में भारतीय जाति व्यवस्था और सामाजिक सुधार पर शोध होते हैं, जिनमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान को प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इसे मानवता के लिए एक न्याय संगत और समतावादी धर्म बताया था। उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने से जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और कोरिया जैसे देशों में उनकी विचारधारा को गहराई से समझने के प्रयास किए गए। जापान में बौद्ध अध्ययन के कई संस्थान उनके विचारों पर शोध कर रहे हैं। भारत में भी कई विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर शोध हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS और अंबेडकर विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में उनके समाज शास्त्रीय, कानूनी और आर्थिक दृष्टिकोणों पर गहन अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की मिसाल है। उनके विचारों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में देखा जा सकता है। आज भी कई देशों में उन पर शोध किए जा रहे हैं और उन्हें एक ज्ञान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं और समानता तथा न्याय की स्थापना कर सकते हैं। उनका योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन संदेश स्पष्ट है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।